हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए सेकेंड ईयर वालों को यशोधरा की वीर व्यथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड, आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन है, तो हमने सारा क्वेश्चन जो है कॉपी में लिखा हुआ है। तो हम कॉपी से आपको क्वेश्चन बताते हैं, फिर सीरीज से आंसर बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारी क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन पढ़ के फिर इसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सखी वसंत से कहा गए वे मैं उष्मा सी यहाँ रही, मैंने ही क्या सहा सभी सभी मेरी बाधा व्यथा सही। इसके बारे में हम आपको सीरीज से बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हमें संदर्भ प्रसंग भी करना है। संदर्भ हम लिखेंगे प्रस्तुत पद पंक्तियाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण द्वारा रचित यशोधरा वीरा शीर्षक से कविता से उद्धृत है। प्रसंग है, इन पंक्तियों में यशोधरा के वीरा का वर्ण हो रहा है। तो हम व्याख्या देख लेते हैं। अब तो हम व्याख्या देखते हैं। यशोधरा अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, मेरे प्रिय वसंत ऋतु की तरह कहीं चले गए हैं, किंतु मैं उष्म ऋतु की तरह यहीं रह गई। किंतु हे सखी, मैं ही केवल अपनी विरह व्यथा को नहीं सह रही हूँ, अपितु यह सारी सृष्टि भी सह रही उसी तरह व्यथित है। वसंत और उष्म का प्रयोग अत्यंत सार्थक रूप में हुआ है। वसंत ऋतु जब तक रहती है, तब तक स्वतंत्र आनंद का वातावरण रहता है, और इस ऋतु के पश्चात ही ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आती है। उसमें बसंत की सारी ही ऋतुमा झुलस जाती है। मतलब जब गर्मी का मौसम आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, धूप बहुत तेज़ होते हैं, तो सब जो हरियाली रहती है वह सब बता रहे झुलस जाती है, मतलब ये ख़त्म हो जाती हैं, झुलस जाती हैं। और गर्मी के प्रचंड रूप से सभी त्रस्त हो जाते हैं, मतलब सब परेशान हो जाते हैं। यशोधरा के जीवन में जब तक उसके प्रीतम गौतम बुद्ध पास थे, बसंत ऋतु जैसी आनंददायी स्थिति थी। इसके विपरीत जब गौतम बुद्ध उसे छोड़कर चले गए, तो सारी प्रसन्नता दूर हो गई, और उसका जीवन वैसे ही विरह के ताप से दग्ध हो उठा। सारी स्वतंत्रता दूर हो गई, और उसका जीवन वैसे ही विरह के ताप से दग्ध हो उठा, जैसे ग्रीष्म ऋतु में सारी सृष्टि हो जाती है। इस प्रकार यशोधरा का जीवन वसंत और ग्रीष्म ऋतुओं के प्रत्यावर्तन से जुड़ जाता है। उसका तादाद में संसार के जीवन से हो जाता है, अतः वह सबको अपनी ही तरह समझने लगती है। वसंत और उष्मा की संश्लेष प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड, इसमें हमें मैथिली शरण जी ने ये बताया, यशोधरा जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी रहती है। गौतम बुद्ध घर को छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, सांसारिक मोह से मुँह मोड़ लेते हैं। वह संसार की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए वह घर से चले जाते हैं, जो कि उनका शादी भी हो चुका रहता है। यशोधरा उनकी पत्नी रहती है, वह उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। तो उसी के बारे में यशोधरा की वीर व्यथा का वर्ण किया गया है, कि जिस तरह गर्मियों में लोग झुलस जाते हैं, पेड़ पौधे झुलस जाते हैं अधिक गर्मी पड़ने से, उसी तरह यशोधरा का हाल हो रहा है गौतम बुद्ध के चले जाने। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।